आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले हमने चैप्टर 3 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1 से लेकर 46 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। आज ये चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 47। इसमें लिखा है Ca की परमाणु संख्या 20 है, यानी आपके पास प्रोटॉन दे रखे 20, परमाणु भार दे रखा है आपके पास 40। निम्न में से कौन सा कथन Ca परमाणु के लिए सत्य नहीं है? इसमें यानी आपके पास सत्य नहीं यानी कि गलत पूछा गया है। देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हुई, यानी आपके पास ए दे रखा है अगर आपके पास 40, जेड दे रखा है इतना 20, तो एन कितना होगा 40 में से 20 जाएगा यानी 20। तो इन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या हम बराबर हैं, यानी पहला वाला सही है। दूसरे में देखें न्यूक्लियनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की दोगुनी है, यानी जितने प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 20, न्यूक्लियन यानी कि आपके पास मास को बोलते हैं एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास से क्या 2 टाइम्स। न्यूक्लियनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की दोगुनी है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने 20 20 का डबल आपके पास 40 हो रहा है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट देखें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या ही आधी, यानी प्रोटॉन देखें प्रोटॉन कितने 20 और न्यूट्रॉन भी 20, पर यहाँ क्या बोला है प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या की दोगुनी। न्यूट्रॉन ये तो बराबर है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो यानी गलती पूछा, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है En इजिकल टू -के 13.6/n²। अब यहाँ पर कौन सी की द्वितीय कक्षा के लिए बोला है, तो एन की अगर 2 लगाए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती वैल्यू। अब यहाँ पे एन की अगर 2 लगाएं तो कितना हो जाएगा 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.4, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे अगर जूल में तो 1.6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये माइनस साइन लगा होता है इस फॉर्मूले में, तो माइनस चल रहा है। तो 3.4 में 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5-5.44 और 10⁻⁻⁹ जूल। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए वह कक्षक जो तीसरी क्वांटम कोश यानी n=3 निर्मित करती है। तो यानी क्वांटम कोश की बात करें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 18, तो यानी 2, 8 और 18। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। यदि द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 3 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान होंगे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या याद रखें, जो भी नंबर दे रखा है उसके प्लस माइनस फॉर्म में होती है और +0 भी ऐड रहेगा। तो -3 से बोला गया, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये कौन सा ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन सही बनना है। तो -3 से लेकर +3 तक स्टार्ट होंगे, 0 भी इसके साथ में आएगा। नेक्स्ट देखिए किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो ध्यान रखें रदरफोर्ड ने इसके बारे में नहीं, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि यानी एटम के न्यूक्लियस में एक हैवी पार्टिकल्स है उपस्थित है, पर ये इसकी संभावना नहीं बताई थी, ना ये बोहर ने बता पाया था, तो ये दिया था श्रोडिंगर ने। ये सारे रिलेशन श्रोडिंगर ने ही बताए थे। निम्न में से देखिए कौन सा कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के विरोधाभास में यानी डाल्टन ने जो मॉडल दिया था उसके अपोजिट में था। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, यानी ये तो सही है, ये गलत नहीं है, यानी जैसा ही उसने कहा था डाल्टन ने ऐसा ही कहा था। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या प्राप्त करके परमाणु आयन बनाते हैं, ये भी सही है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में
गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो परमाणु की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, यानी यही गलत हो गया, यानी ये नहीं होता। ध्यान रखें, कोई भी आपके पास पार्टिकल पदार्थ ठोस से लिक्विड में जाए या लिक्विड से सॉलिड में जाए तो पार्टिकल चेंज नहीं होते, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होगी, यानी अवस्था परिवर्तित रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गलत होगा इसका सी वाला, गलत ही पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 में देखें, किसी परमाणु की बोहर त्रिज्या में को व्यक्त करने का व्यंजक है। तो किसी परमाणु की बोहर त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए ध्यान रखें R=n² h² 4 m e⁻z, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, किसी परमाणु की nवी कक्षा बोर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करने का व्यंजन है, यानी एनर्जी को व्यक्त करने के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखें, एनर्जी के लिए आपके पास 2π² m e⁻, यहाँ पर e⁻4 वाला होगा, तो e⁻4 न्यूमिनेटर कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले दूसरे, यानी ए बी में नहीं है, सी वाले में, तो यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा है जब ई आवेश वाला तथा द्रव्यमान m वाला इलेक्ट्रॉन v वेग से त्रिज्या r वाले वृत्ताकार कक्ष में नाभिकीय आवेश Ze के चारों ओर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अगर निकालने के लिए पहले उसका हम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और फोर्स से उसका निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ही बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फोर्स होता है आपके पास, देखें F=1/4πε0 Ze/e/r²। इसका अगर, और इंटू यहाँ पर होता है के, अगर हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में आपके पास एक पावर कम हो जाएगी, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, e² रहेगा। और यहाँ पर साइन आ जाएगा आपके पास, जब इंटीग्रेशन करेंगे डिनोमिनेटर का तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस के अकॉर्डिंग यानी ये वाला गलत हो जाएगा। और ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर फोर्स, यानी ये नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही बचेगा बाकी सारे। तो कैसे हट गए आपके पास, ध्यान रखें डिनोमिनेटर, ये तो फोर्स की फॉर्म में लिखा है, चूंकि फोर्स में डिनोमिनेटर में r² आता है, तो यानी ये फोर्स की कंडीशन में दे रखी है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। इसलिए दूसरी वाले में आपके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिनोमिनेटर का 1/r² का, तो यहाँ पर r का आपके पास पावर हो जाएगी 1 और साइन आ जाएगा माइनस, तो माइनस नहीं है तो इसलिए ये वाला हट गया। और ये आपके पास सेंटीमीटर फोर्स दे रखा है, चूँकि फोर्स ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पर पूछिए इन्होंने एनर्जी, तो फोर्स से हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बी वाला। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है यदि प्रथम बोर की त्रिज्या a0 है तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Rn=n² और r0। अब n कितना बोला है इन्होंने, 3 बोला है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू r0, यानी कितना होगा 9r0। तो 9r0 कहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास, सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखें, एक डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग, तो कक्षक कोणीय संवेग हो जाएगा इसके लिए डी के लिए, तो ये आपके पास 6√h के बराबर। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1 से लेकर आपके पास 57 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आगे नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंध। तो हमने परमाणु संरचना तक कंप्लीट किया, ये चैप्टर 3 था आपके पास केमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।